बिल्कुल, ये देखना काफ़ी ख़ास होगा क्योंकि एक तरफ जहां टिप्पणी की गई है दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती इस याचिका के मामले में, यानी कि ईडी की याचिका के मामले में, तब तक ट्रायल कोर्ट का यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि ईडी की तरफ से तमाम सबूत पेश किए जा रहे हैं इस पूरे शराब घोटाले मामले में कि किस तरह से सीएम केजरीवाल की भूमिका अहम रही है, जो पैसा मिला वो गोवा में लगा दिया गया, ये सब पूरे सबूत के साथ रखा जा रहा है ईडी की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत दिलाई जा सके। लेकिन अब जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले की शुरू हो चुकी है तो देखना यह होगा कि फिलहाल आधार क्या रखा जाता है अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से इस जमानत को आगे बरकरार रखने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ईडी जो सबूतों के साथ खड़ी हुई है, जिसके पास अहम सबूत हैं, क्योंकि इस मामले की जांच आज से नहीं पिछले 2-3 सालों से हो रही है और ऐसे में कई सबूत अब तक ईडी की टीम जुटा चुकी है। सीबीआई भी इस पूरे मामले में जहां शुरू से ही अब तक कई एंगल खगाल चुकी है और जब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब इसमें एंट्री कर चुकी थी तो कई अब तक सबूत जुटाए हैं ईडी के पास अब तक। लेकिन ईडी की ओर से यह भी कहा गया है कि अभी तक सीएम केजरीवाल ने अपना फोन का पासवर्ड नहीं बताया है, वो भी अहम यहाँ पर कड़ी जांच का हिस्सा था। और जब उनको ईडी ने अरेस्ट किया था उसके बाद से ही वो जो मनी ट्रेल है, वो तमाम चीजें हैं, उस पर एक तरह से कहें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। लेकिन सुजाता, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अब इंतजार तो अरविंद केजरीवाल को करना होगा। वो आज जो सोच के बैठे होंगे कि हम निकलेंगे, रिहाई मिल गई है, कल जश्न भी हो रहा था, लेकिन अभी तो फिलहाल जो तस्वीर नजर आती है कि उसमें अब इंतजार अभी करना होगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा और ये जमानत को हम डिले कर सकते हैं। जब तक हाई कोर्ट से जमानत खारिज नहीं होती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जमानत तब नहीं मिलेगी। डिले हो गया है, हाई कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना होगा। और ये जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो प्रशंसक आने वाले थे, क्योंकि उनको पता था थोड़ा समय लग जाएगा कागजी कार्रवाई पूरे होने में, तो फिलहाल यहाँ कोई हलचल नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिविटी जो आम आदमी पार्टी के खेमे में थी उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा और विलंब हो जाएगा, थोड़ा और इंतजार उन्हें करना होगा। लेकिन एक बात हमें फिर से यहाँ पर गौर करनी होगी कि बार बार अदालतों में कहा जाता है कि बेल जो है वो अधिकार है, कोई रेयर घटना नहीं है, बेल मिलनी चाहिए। हालांकि पीएमएलए और ईडी की जो धाराएं हैं वो बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा मुश्किल है इनसे निकल पाना। बहुत ही जब अदालत को ये लगता है कि इस मामले में जो आरोपी है उसके खिलाफ कोई सबूत जांच एजेंसी जुटा नहीं पाई है, तभी जाकर जमानत का फैसला होता है। जैसे हमने देखा अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन वो सिर्फ लोकतंत्र के हक में कोर्ट ने फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि चुनाव प्रचार आप कर पाए लोकतंत्र की बहाली के लिए। लेकिन अब जो मामला है वो नियमित बेल का है, तो हमें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। फिलहाल जो यहाँ पर इंतजार करना होगा हाईकोर्ट के फैसले का और अरविंद केजरीवाल को भी इंतजार होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर थोड़ी मुश्किलें तो अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आ ही रही हैं। जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जतिन, अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनको भी हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। संशय जो है वो बरकरार है। ईडी की तरफ से कुछ ही देर में दलीलें देना शुरू हो जाएगा, सुनवाई शुरू हो जाएगी हाईकोर्ट। आज बिल्कुल देखिए, कल जिस समय अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली उसके बाद से ही जश्न का माहौल सभी ने देखा कि पार्टी दफ्तर, अरविंद केजरीवाल के घर जश्न हुआ। अरविंद केजरीवाल को भी जेल नंबर 2 में ये बता दिया गया था कि उनको जमानत मिल गई है 1 लाख की निजी मुचलके पे। सुबह जो पेपर वर्क है वो शुरू हो जाएगा और संभवतः दोपहर तक वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन ईडी सुबह हाईकोर्ट पहुंच गई है 10 बजे और हाईकोर्ट में 2 जजों की जो बेंच है उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो प्रॉपर इस मामले में सुनवाई करेंगे और सुनवाई से पहले जो बेल बॉन्ड भरने का जो प्रोसेस राउस एवेन्यू कोर्ट में शुरू हुआ था उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। यानी कि अरविंद केजरीवाल का जो बेल बॉन्ड भरा जाना था, लीगल टीम सुबह राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई थी, वो अब बेल बॉन्ड नहीं भर पाएंगे। इन बिटवीन जो ईडी की टीम है वो अब अपनी पूरी फाइल तैयार कर रही है और उस फाइल के अंदर ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। कल राउस एवेन्यू कोर्ट का जो ऑर्डर कॉपी है वो भी उस फाइल के साथ अटैच किया जाएगा और उसके बाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले की दोबारा से सुनवाई करेगा। एएसजी राजू ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि निचली अदालत जो कि वेकेशन बेंच है उन्होंने ईडी को प्रॉपर समय नहीं दिया। ईडी अपनी
बात मुखर तौर पे नहीं रख पाई और उसके बावजूद वेकेशन बेंच ने अरविंद केजरीवाल को 1 लाख की निजी मुचलके पे जमानत दे दी है। तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप प्रॉपर पेपर लेकर आइए, हम इस मामले में दोबारा से सुनवाई करेंगे और सुनवाई जब तक नहीं हो जाती, पूरी नहीं हो जाती हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग, तब तक राउज एवेन्यू का जो भी आदेश है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। लेकिन अभी ये जो ऑर्डर है वो रिटर्न फॉर्म में नहीं है, वर्बली बोला गया और इसी वर्बली मैसेज को राउज एवेन्यू कोर्ट में भी कन्वे जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि लीगल टीम अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच गई थी ताकि बेल बॉन्ड भरने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा सके। साथ ही जेल अथॉरिटीज का साफ तौर पर कहना है कि जब भी उनके पास परवाना आएगा, क्योंकि अब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है, तो हाईकोर्ट इस पूरे मामले को सुनेगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट को ये नहीं सुनना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया कि आप ये नहीं बोल सकते कि हाईकोर्ट को क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना। तो ये हीटेड आर्ग्यूमेंट हाईकोर्ट के सामने बिल्कुल हुआ। लेकिन अभी जो कमी रह गई थी वो कहीं ना कहीं ऑर्डर कॉपी की कमी थी। ईडी ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, उनको समय नहीं मिला कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है वो हाईकोर्ट के सामने दे सके। ईडी ने ये कहा था कि उनको 48 घंटे का वक्त दिया जाए और उन्होंने कहा था, ये जो आप डिटेल बता रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमें 48 घंटे का वक्त चाहिए। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था नहीं, आदेश हमें आज ही देना है और वक्त हम आगे नहीं दे सकते हैं। ये कहें कि इसीलिए चैलेंज किया गया जो आप जिक्र कर रहे हैं कि वक्त और चाहिए। तो उस दौरान किस तरह की दलीलें हो सकती है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सामने रखे जा सकते हैं?